तो हम लोग इक्वेशन सिस्टम क्या लेते हैं? तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यहीं से शुरू करें पार्टिकल। तो t इक्वल टू 0 पे ये कुछ एंगल पे है, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे कुछ एंगल पे है पार्टिकल, और कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से स्टार्ट करें। तो t इक्वल टू 0 पे जितने एंगल पे है, इस एंगुलर पोजीशन को फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे है शुरुआत में पार्टिकल, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से स्टार्ट किया है चलना, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था। अब t टाइम तक चलेगा तो कुछ एंगल और चलाएगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? ओमेगा इंटू टी। टाइम पे यहाँ पहुंच गया पार्टिकल, चलते चलते यही कॉकरोच चल रहा था, कॉकरोच वहां से चल के यहाँ आ गया। तो हम लोग दूरी इधर से मेजर कर रहे हैं, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये रेडियस को a लेते हैं। अगर इसका प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पे अगर हम लोग, तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू, ये पूरा थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू a sin थीटा। अब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा टी, शुरुआत में ऑलरेडी फाई नॉट एंगल आगे था, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसी को बोलते हैं इक्वेशन, मतलब एक्स और टी का रिलेशन कहलाता है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक इक्वेशन ऐसा लेके हम लोग काम कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो कोई भी एक इक्वेशन लेके आप काम कर सकते हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। कोई स्टूडेंट इसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता, तो y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाता है। ये जो शुरू में जो इतना एंगल आगे था, फाई नॉट एंगल, तो फाई नॉट इज द इनिशियल एंगुलर पोजीशन। इनिशियल एंगुलर पोजीशन, इनिशियल एंगुलर पोजीशन को ही बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कहलाता है, या इसी को इपॉक बोलते हैं। फेज क्या बताता है? एंगुलर पोजीशन, और उसमें इससे पता चलेगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। इधर की तरफ पार्टिकल चल रहा है, टेंजेंट इधर की तरफ होगा। तो इनिशियल फेज बताता है कि कितने एंगुलर पोजीशन पे है पार्टिकल, और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है। अब यही घूमते घूमते यहाँ चला आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन दूसरी तरफ हो जाएगा। तो इसमें से अब इस हर एक टर्म को जानेंगे, ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको कल हम लोग देखे थे कि इसको, इसे एक्सलेशन निकालते हैं तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता था। एक्सलेशन निकालेंगे हम लोग, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता था, मतलब a प्रोपोर्शनल टू, ऐसा इक्वेशन लेने पे एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आता है। तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप इस इक्वेशन लेके काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कोई एक इक्वेशन लेके आपको काम करना पड़ेगा, तो ऐसा लेके कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर किसी किताब में y लिखा हुआ है, तो आप अगर इसका y एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन लीजिएगा, यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा, तो ये वाला दूरी y आएगा। तो आप बोल सकते हैं y इक्वल टू, तब वो बन जाएगा, ये x हो गया a cos थीटा, ये साइन थीटा, y हो जाएगा a cos थीटा। तो y इक्वल टू a cos थीटा, थीटा का वैल्यू इतना डाल देंगे, a cos ओमेगा t प्लस पाई नॉट is also equation of SHM. This is also equation of SHM. This is also equation of SHM. ऐसा लीजिए चाहे ऐसा लीजिए, दोनों केस में एक्सलेशन ऐसा ही आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें एक्सलेशन जाएगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। कल हम लोग देखे थे कि एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ जाए।
तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऐसा ले सकते हैं, ऐसा लेके काम शुरू कर सकते हैं आप, तो कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसी में जो है कि एंगल अगर इधर से मेजर कर लेंगे तो x के साथ cos आ जाएगा, y के साथ sin आ जाएगा। तो जैसे देखिए दूसरा फोटो बना के दोबारा दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन लेना चाहता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, और वो बोलेगा कि यहां से हम दूरी मेजर करेंगे, तो ये वाला जो है एंगल t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी फाई नॉट एंगल था। अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो t टाइम में ये और एंगल घूम जाएगा ओमेगा t, ये a हुआ। यहाँ पे पहुंच गया कॉकरोच, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच गया t टाइम में, तो पूरा एंगल हो जाएगा अपना ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो इसका x कंपोनेंट लीजिएगा इधर की तरफ प्रोजेक्शन, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसके हिसाब से क्या बोलिएगा, a cos थीटा यहाँ पे बोलिएगा, और थीटा अपना है ओमेगा t प्लस फाई नॉट t टाइम पे पोजीशन। इसको बोलते हैं फेज एट टाइम t, एंगुलर पोजीशन एट टाइम t को बोलते हैं फेज एट टाइम t। इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, मतलब कितना एंगल पे है टाइम t पे। एंगुलर पोजीशन एट टाइम t को ही बोलते हैं फेज एट टाइम t। 0 टाइम पे इतना एंगल पे था और t टाइम पे इतना एंगल पे हो गया, तो यही कहलाता है फेज एट टाइम t। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो ये बन जाएगा x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ये भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाएगा। तो पहले वाले फोटो के लिए आता है a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। कोई इस तरह से अगर मानना शुरू करेगा तब x के साथ cos आ जाएगा और y के साथ sin आ जाएगा, ये y होगा। a sin थीटा इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा का वैल्यू इतना डाल देंगे। इसको भी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको भी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये भी कहलाता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको भी दो, एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा। इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ एसएचएम इसको भी मान सकते हैं। तो 4 तरीके से हम लिखे हैं, 4 तरीके से हमने लिखा। तो x के साथ a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, या x के साथ a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, y के साथ a cos ओमेगा t फाई नॉट, या y के साथ a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो x के साथ sin चाहते हैं जिधर से y एक्सिस से एंगल लेना शुरू कीजिए, और x के साथ cos चाहते हैं तो x एक्सिस से एंगल लेना शुरू कीजिए, जिधर से एंगल लीजिएगा उधर cos होगा। y से एंगल लीजिएगा तो y की तरफ cos, x की तरफ sin आ जाएगा। x से एंगल लेना शुरू कीजिएगा तो x की तरफ cos, y की तरफ sin आ जाएगा। इन चारों में से कोई भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम मान के हम लोग काम शुरू करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेके आप काम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये पहला इक्वेशन हम लोग लेके काम शुरू करें, मैथमेटिकली जब क्वेश्चन बनाते हैं। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्यों कहलाता है, क्योंकि एसएचएम वही होता था जिसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आता है। इसमें देखिए एक बार डिफरेंशिएट करके हम दिखाते हैं। x इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को अगर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा dx बाई dt। निकालेंगे तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग यहाँ ओमेगा ए का कंपोनेंट तोड़ के भी निकाल सकते हैं और दूसरा मैथ में डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो ए रहेगा साइड कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, इसका अंदर वाले का पहले कॉस का हुआ माइनस साइन, अब फिर अंदर वाले का होगा तो ओमेगा साइड हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन हुआ ना फाई नॉट का 0, तो ये आ गया माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसा होगा, अगर x ऐसा है तो वेलोसिटी ऐसा है। और ये आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, उसका कंपोनेंट इधर आएगा तो x की तरफ माइनस आ जाएगा, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ जाएगा। तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन ले। आइए, तो प्रोजेक्शन वाला कल हम दिखाए थे, आज मैथमेटिक्स वाला दिखा रहे हैं, डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो dvx बाई dt, और v को बोलते थे dx बाई dt, तो v की जगह dx बाई dt रख देंगे तो इसको बोलते हैं d2x बाई dt स्क्वायर।
एक्सलेशन को ऐसा भी बोला जाता है, ऐसा भी बोला जाता है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार हमको, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करना है, माइनस ओमेगा साइन ले लेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा ऐसा, ओमेगा इंटू टी का 1 फाई का 0, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। अब देखिए ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट को एक्स बोलते हैं, तो ये वाला लाके यहाँ पे रख देते हैं, तो ए एक्स डायरेक्शन का हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो आ गया ना ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब इसमें मास से मल्टीप्लाई कीजिए तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस तरह का इक्वेशन लेने के बाद एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाता है, मतलब एसएचएम हो जाता है। ये एसएचएम का कंडीशन था कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो या एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से इसको भी लेके चलिएगा तो ऐसा ही आ जाएगा, ए वाई प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये सारा चारों इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन है। एक बार चेक करके बताएं। तो अब ए को बहुत लोग ऐसा भी लिखता है। यहां तक बात समझ में आई, जितनी बात बताई आपको? यस और नो? यहां तक बात समझ में आई? ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होगी। अब देखो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा? अब देखो, एसएचएम के लिए हम लोग लिखते थे, फॉर एसएचएम हम लोग लिखते थे कि एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलते थे। अब एक्सलेशन को हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये पे पुट कर देते हैं एक ही जगह पे ऐसा, तो ये बन जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक साइड ले आएंगे इधर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इस तरह से लिखने को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इस तरह से लिखने को बोलते हैं। इसका सिंपल तरीका ऊपर लिखा हुआ है, ये और ये सेम चीज है। तो ये हुआ गांधी जी टाइप से, ये माइकल जैक्सन टाइप से हो गया, डिकचुक डिकचुक टाइप से, ये सादा जीवन उच्च विचार टाइप से, गांधी जी टाइप से। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये कैसे निकाले थे हम लोग? एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इसमें इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब एक्स का वैल्यू इसमें से क्या क्या आ सकता है? तो कोई स्टूडेंट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लेके चलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेगा वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो यही चीज आ जाएगा। या कोई स्टूडेंट ऐसा लेके चलेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेगा वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो यही वाला चीज आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। या इसको x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी भी लेके चलेगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेगा तो यही आ जाएगा। या x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लेके चलेगा, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेगा तो यही चीज आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? या ऐसा भी लेके चलेगा, अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस बी
बी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। ऐसा लीजिएगा तो भी इसको दो बार डिफरेंशिएट किया तो यही आ जाएगा। एक बार आप चेक करके देखिए, दो बार डिफरेंशिएट किया तो यही आ जाएगा। तो इसका आंसर जो ये सब कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्स का वैल्यू ये रख दीजिएगा यहाँ पे, तो ये बराबर 0 आ जाएगा। मतलब ये सारा इक्वेशन इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो एक सॉल्यूशन नहीं होगा, अनेकों सॉल्यूशन होगा। खाली ध्यान रखना है यहाँ ओमेगा है तो यहाँ भी ओमेगा रखना है, यहाँ भी ओमेगा रखना है, इसमें भी दोनों जगह ओमेगा रखना है। अब साइन के साथ कॉस के साथ इन सब को दो बार डिफरेंशिएट किया तो यही आएगा। आप घर में करके डिफरेंशिएट देखिए, इन सब को दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यही आएगा। तो these equations are known as solution of differential equation. These equations are known as solution of differential equation. इन सारे इक्वेशन को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सारे इक्वेशन को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोले, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट बोले, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी बोले, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट बोले, या x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। ये सब कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन these are all known as solution of differential equation। ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of above differential equation, above differential equation। ये डाल दीजिएगा x की जगह पे, ये आ जाएगा 0। ये डाल दिया x की जगह पे, ये आ जाएगा 0। ये डाल दीजिएगा, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x को। इसके साथ ये जोड़ दीजिएगा, 0 आ जाएगा। ये भी डाल दीजिएगा, ये भी डाल दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये सब SHM का इक्वेशन कहलाता है और इसका सॉल्यूशन हुआ। These are all known as solution of this differential equation, है ना। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल तरीका हुआ ये, इसी को स्टाइल मार के ऐसा लिखा गया है। इनमें से x जो निकलेगा यही आएगा। ये सब कुछ भी आ सकता है, एक आंसर इसका नहीं है, बहुत सारे आएंगे। ये सब SHM का इक्वेशन कहलाए। वीडियो क्लियर है? सबको दिखाई सुनाई पड़ रहा है? यस यस यस। तो नोट कर लीजिए इतना दूर तक। इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। तो हम लोग क्या देखे, SHM में क्या देखे हम लोग? तो SHM में क्या देखे हम लोग? SHM में क्या देखे हम लोग कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था। लीनियर SHM इसको बोलते हैं, लीनियर SHM। और या एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बोलते हैं। अगर फोर्स लिखते हैं तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को फोर्स कांस्टेंट के बोलते हैं, माइनस के एक्स। और A लिखते हैं तो इसको बोलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये SHM के लिए पहला चीज हो गया, हम लोगों ने देखा। ये SHM का कंडीशन हो गया कि ऐसा फोर्स रहना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होगा। दाहिने साइड जितना गया x इक्वल टू 0 है, तो दाहिने साइड जितना गया बाएं साइड भी उतना ही जाए। और जब पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो उसका एक्सेलरेशन इधर होगा और फोर्स इधर होगा। और जब पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी इधर है, इसमें एक्सेलरेशन इधर होगा।
एक्सेलरेशन हमेशा इधर ही होगा, इसी मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन इधर ही होगा और फोर्स इधर ही होगा, तो फोर्स हमेशा इधर ही रहेगा। पार्टिकल उल्टा भी जाएगा तो भी फोर्स इधर ही रहेगा, फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा इधर रहेगा। पार्टिकल इधर भी जाएगा तो भी फोर्स इधर ही रहेगा। तो यहाँ से इधर की तरफ आगे गया पार्टिकल, इधर जा रहा है तो फोर्स उसको रोकेगा, इधर आएगा तो स्पीड बढ़ाएगा। तो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। ये एक्स दूरी बोले हम लोग, तो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। एक्स के उल्टा होगा, एक्स इधर लिए अगर तो फोर्स इधर होगा, एक्स इधर लिए अगर फोर्स उधर होगा। हमेशा ये मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है फोर्स, और प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 1 होता है। अब इसका इक्वेशन हम लोग देखें, यहाँ ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको ऑसिलेट करना है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ऐसा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको ऑसिलेट कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा खींच के छोड़ देते हैं, अपने हाथों से खींचते हैं थोड़ा, इसको बोलते हैं डिस्टर्ब कंडीशन, डिस्टर्ब कर दिया। तो आपने यहाँ से एक्स डिस्टेंस खींच दिया इसको और छोड़ दिया, तो आप जानते हैं स्प्रिंग इसको खींचेगा इधर की तरफ, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा के एक्स से। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, स्प्रिंग फोर्स एक्स के उल्टा लग रहा है, एक्स दाएं है, फोर्स बाएं है, तो माइनस के एक्स, इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ये वापस लाना चाहता है। तो कुछ दूर तक यहां तक खींच लिए थे, छोड़ दिए, तो पार्टिकल इधर आ रहा है जब, तो उसमें फोर्स एक्स दूरी पे माइनस के एक्स लगेगा। अब जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो इसलिए इसको मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन लॉ से लिख देते हैं इस फोर्स को, इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ए बराबर हो जाता है माइनस के बाय एम इंटू एक्स, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इसी माइनस एक्स को छोड़ दीजिए, माइनस एक्स को छोड़ दीजिए, उसी को इससे तुलना कीजिए, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, वेयर ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम बोलते हैं। तो ओमेगा क्या कहलाएगा? रूट के बाय एम। एसएचएम में इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रूट कमीना, के बाय एम कमीना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट कमीना, मुश्किल कर दिया जीना, रूट कमीना। ओमेगा का वैल्यू हो गया रूट के बाय एम, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसमें जो ओमेगा है वो रूट के बाय एम होगा, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम हो, है ना, एसएचएम के लिए। और तीसरी बात, इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपको लेना हो, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो वो हो गया d2x, इसी को लिख देते हैं d2x बाई dt स्क्वायर ए को, ओमेगा स्क्वायर एक्स इधर ले आते हैं, तो ये बराबर 0 हो जाता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चौथी बात, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू इक्वेशन ऑफ एसएचएम का सिंपल रूप साइन कॉस में रूप। इक्वेशन ऑफ एसएचएम लेना हो तो बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है, कोई एक ले लेते हैं, हम लोग a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट लेके काम करें, ऐसा हो जाता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये 4 पॉइंट हम लोग नोट करके रखेंगे एसएचएम के बाद। अब इसमें सारा चीज को हम लोग देखते हैं, सारे टर्म को देखते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म में सब चीज लिखा हुआ है। इस तरह का फोर्स लगेगा तो एसएचएम होगा, या एक्सेलरेशन ऐसा होगा तो एसएचएम होगा। ए प्रोपोर्शनल लीनियर एसएचएम का लाइन, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये लीनियर एसएचएम का लाइन। और ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम बोलते हैं, के स्प्रिंग का मास है, एम ब्लॉक का मास, के स्प्रिंग का कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, के को बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, या फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स से कांस्टेंट दिए इसलिए इसका नाम फोर्स कांस्टेंट भी है, या इसी को बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कितना चिम्मर है स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के लेंथ पे डिपेंड करता है, और स्प्रिंग के मोटाई पे डिपेंड करता है, के का वैल्यू कितना इलास्टिक है, कितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कितना मोटाई है,
इलास्टिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे के का वैल्यू YA/L। इतनी बातों को याद रखना है। इतना दिमाग में आया, सबको समअप किया इतनी सी बातों। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम SHM करता है क्योंकि A प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ X आ गया, इसलिए बोलेंगे कि SHM कर रहा है। जैसे ही A प्रोपोर्शनल टू माइनस X आ जाएगा तो बोलेंगे SHM कर रहा है। स्प्रिंग को थोड़ा दूर खींच के छोड़ दिया, तो यहाँ से जब लौटा, मान लीजिए X दूरी पे था, तब उसमें कितना फोर्स लगेगा? KX लगेगा। अब X के उल्टा है, इसलिए इसको माइनस KX लिख दिए। तो फोर्स के चलते ही एक्सेलरेशन हो रहा है, तो MA लिख दिए। A इक्वल टू माइनस K/M। K/M को K है स्प्रिंग का कांस्टेंट, M है ब्लॉक का मास, ये दोनों कांस्टेंट है। इसको इसका नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसी ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ पाया था? हाँ बोलो तो टाइम लॉस होगा। जल्दी से हाँ बोलो तो मिटा के आगे पढ़ाएंगे। इतनी बातों को याद रखना है आपको। तो इतनी बातों को, इक्वेशन कभी भी लेना हो तो ऐसा ले लीजिए। बहुत सारा इक्वेशन, एक साइन के बदले कॉस भी ले सकते थे, या एक्स के बदले वाई भी लिख सकते थे। तो बहुत सारा इक्वेशन हम लोग, अगर यहाँ पे एक्स लिखते हैं तो यहाँ एक्स लिखिए, यहाँ वाई लिखते हैं तो वाई लिखिए। तो एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हमेशा मीन पोजीशन से दूरी मेजर करते। और ओमेगा स्क्वायर हो गया K/M। तो ओमेगा इक्वल टू रूट K/M। K स्प्रिंग कांस्टेंट और M ब्लॉक का मास, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका मास। अब देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हम बता दें। इसमें टर्मिनोलॉजी, तो एम्पलीट्यूड किसको बोलते थे? ए जिसको लिखते थे हम लोग ए, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से नहीं, कैपिटल ए से। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? जो पार्टिकल SHM कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, दोनों में से किसी भी तरफ का। तो जैसे ऑसिलेट कर रहा है तो इसको मीन पोजीशन बोलते हैं हम लोग। कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बार बार, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी जहां पे जा करके यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है, तो एम्पलीट्यूड कहलाता है। प्लस ए, इस साइड दाहिने साइड। अब इस साइड भी ए दूरी गया और ये इसका वेलोसिटी फिर यहाँ 0 हो गया, तब वापस लौटता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। तो इट इज द maximum displacement of on either side of mean position of a particle executing SHM, of a particle executing SHM। तो जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, इसको ए से लिखते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या लिखते हैं? ए से। और SHM के केस में एम्पलीट्यूड एक ऑसिलेशन का फिक्स रहता है, दूसरे ऑसिलेशन का दूसरा होगा, लेकिन जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। तो एट x इक्वल टू ए, at x equal to plus a या minus a, velocity of particle is 0। particle executing SHM is 0 and acceleration वहां मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी 0 हो गया तो वापस कैसे आएगा? एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होता है और हमेशा एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ होगा, इसलिए इसको वापस लाए। एंड acceleration is maximum and directed towards mean position,
directed towards mean position, directed towards mean position, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड पे क्या क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हो जाता है और वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा, इसलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स लिख देते हैं, एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज मैक्सिमम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बात समझ में आ गई? मतलब एक्स इक्वेशन से देखिएगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बोलते थे आप, पाई नॉट, ये इक्वेशन था। तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स का क्या होगा, ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, या दोनों साइड में बोले मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड साइन का होता है ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड हुआ 1 होता है। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट को मॉड ऑफ एक्स 1 होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट को आप प्लस माइनस 1 बोलिए। तो साइन का वैल्यू प्लस माइनस 1 डाल दिया तो एक्स मैक्स हो गया प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस का मतलब बताता है कि लेफ्ट साइड में, माइनस बताता है फिजिक्स में लेफ्ट साइड एक्स से, और प्लस बताता है राइट साइड एक्स से, मतलब मीन पोजीशन से। तो इसका मतलब पार्टिकल ऑसिलेट बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, पार्टिकल ऑसिलेट बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, इतना आप एम्पलीट्यूड में बोल सकते हैं, माइनस ए टू प्लस ए, इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा पार्टिकल, यही एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैक्सिमम दूरी दाहिने साइड में ए जाएगा, बाएं साइड में भी ए जाएगा। एक्स का वैल्यू मैक्सिमम राइट साइड में ए हो गया, लेफ्ट साइड में माइनस ए हो, तो माइनस ए से प्लस ए के बीच में कुछ भी हो सकता है। समझ पाया तो यस बोलो, नहीं समझ पाया तो नो बोलो। ये किसी भी एसएचएम करने वाले पार्टिकल के लिए वैलिड है। नेक्स्ट, आगे किसी को एक्स्ट्रा मिलेगा, सबकी चिंता नहीं करनी है, घर भर जाएगा आपका, करा लिया पूरा सीटी देखा दिया और हम के पास तरीके से बताया। तो इस दिन इतने मगर उसको दूसरे के साथ सब देखा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे। टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं, टी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, एक ऑसिलेशन करने का टाइम। इट इज द टाइम टू कंप्लीट one oscillation, one oscillation of a particle executing SHM. Of a particle executing SHM. One oscillation of a particle SHM. तो एक ऑसिलेशन होगा तो उसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि भाई कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है मोशन, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किया मोशन और इधर से जा रहा था पार्टिकल, तो ऐसे जाएगा यहाँ तक, यहाँ पे जाके प्लस ए पे वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम था तो लौटेगा, एक्सेलरेशन खींच के लाएगा इसको इधर, फिर यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी फिर जीरो होगा, फिर लौट के आएगा, एक्सेलरेशन इधर की तरफ होता है, तो प्लस ए से माइनस ए तक जाएगा, फिर लौट के यहीं पे आ जाए।
x इक्वल टू 0 पे, अगर वहां से स्टार्ट किया। अगर मान लीजिए प्लस a/2 से स्टार्ट कर रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, प्लस a/2 से स्टार्ट कर इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 होगा, अब फिर लौटेगा इधर, फिर इधर की तरफ गया, फिर इसका वेलोसिटी इधर की तरफ आएगा और यहाँ तक, फिर आके यहीं तक पहुंचेगा। ये एक ऑसिलेशन है, जहां से चला वहीं पे पहुंचा, या ओरिजिन से चला था मतलब मेन पोजीशन से चला था तो मेन पोजीशन पे पहुंचा, a/2 से चला तो a/2, तो मोशन इसके बाद फिर मोशन रिपीट होगा। तो जितने टाइम के बाद मोशन रिपीट होता है, फर्स्ट मतलब मिनिमम टाइम जितने जिसके बाद मोशन रिपीट हुआ, वेलोसिटी सेम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट इसका x हो जाएगा, वेलोसिटी इधर ही रहेगा, शुरुआत भी इधर से किया था, तब वो कहलाएगा एक टाइम पीरियड। तब क्या कहलाएगा? एक टाइम पीरियड। तो जैसे देखिए इक्वेशन से देखें, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट है इक्वेशन x का, इसी को x बोलते हैं हम लोग, ये वाला दूरी x कहलाता है। फिर दोबारा x पे कब आएगा? तो यहां से यहां तक जाना आना, यहां तक के टाइम को एक टाइम पीरियड बोलेंगे। अगर इसमें हम लोग लेट t इज इंक्रीज्ड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, इंक्रीज कर दिए टाइम को 2 पाई बाय ओमेगा से, तब देखते हैं नया x क्या आता है। a sin टाइम, अगर टाइम के जगह पे 2 t प्लस, दैट इज t के जगह पे पुट कर देंगे t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, इंक्रीज कर दिए 2 पाई बाय ओमेगा से, प्लस फाई नॉट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? a sin, ये हो जाएगा ओमेगा टी, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, प्लस 2 पाई प्लस पाई नॉट। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 2 पाई प्लस अल्फा को हम लोग साइन अल्फा बोलते हैं, साइन 2 पाई प्लस अल्फा को, इसलिए a साइन इसको लिख देंगे 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये अल्फा की तरह हो गया, तो साइन 2 पाई प्लस अल्फा को साइन अल्फा बोलते हैं, तो ये आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ये फिर x के बराबर आ गया। इतने टाइम, यही टाइम जो है 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड कहलाता है, मतलब नया वाला x ओरिजिनल x के बराबर हो। तो ये t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा is the time period of one oscillation. So it is the minimum time after which, तो टाइम पीरियड इज द, ऐसे भी बोल सकते हैं, टाइम इज द मिनिमम टाइम, is the minimum time after which motion is repeated. मोशन इज रिपीटेड मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब वैसा ही होना चाहिए जैसा शुरू में था। मोशन इज रिपीटेड आफ्टर विच मोशन इज रिपीटेड, ये कहलाएगा टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाय ओमेगा कहलाता है टाइम पीरियड। तो आप देखें इसमें टाइम बढ़ा दिए हम, 2 पाई बाय ओमेगा कर दिए, टी के बदले टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा कर दिए, तो वही चीज आ गया एक्स। वेलोसिटी भी निकालेगा तो वही आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी निकालेगा तो वही आ जाएगा। तो इसलिए जब सारा तीनों चीज सेम हो गया, जितना मिनिमम टाइम, यही मिनिमम टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। उसी को बोलेंगे मिनिमम टाइम पीरियड। 2 पाई बाय ओमेगा मतलब सर्किल में हम लोग चक्कर लेते हैं तो कितने टाइम के बाद घूम जाएगा, आप देख लीजिए। ये एसएचएम करता था इसका प्रोजेक्शन, तो यहां से चला ऐसे और एक चक्कर मारेगा ये, अब फिर घूम के यहीं पे आएगा, तब ना उसका वेलोसिटी इधर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है इसका पोजीशन यहाँ पे आएगा। तो एक चक्कर मारने में कितना एंगल से घूमता है? 2 पाई एंगल से, और कितना एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था? ओमेगा से। तो टाइम कितना लगेगा? 2 पाई एंगल घुमा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यही टाइम पीरियड कहलाता है, यही टाइम पीरियड कहलाता है, यही टाइम पीरियड कहलाता है। क्या लिख रहा है? वो फॉर्मूला होता है,
साइन 30 डिग्री जितना होगा, साइन इसमें 2 पाई जोड़ देगा, मतलब 360 डिग्री जोड़ देगा। 360 डिग्री साइन 30 डिग्री हाफ होता है, 360 डिग्री भी हाफ होता है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बताए थे जब मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाए थे। तो 360 में 30 जोड़ दो, 390 डिग्री हुआ। तो 360 इसमें जोड़ दिया 2 पाई, तो वो भी हाफ ही आएगा। क्योंकि देखो ना सर्किल में, यहाँ देखो, यहाँ पे साइन जब भी रहेगा तो सेम वैल्यू होगा। ये 30 डिग्री मान लो है, तो 30 डिग्री पे हाफ आया। अब फिर एक चक्कर मारेगा 2 पाई के बाद, फिर यहीं पहुंचा, तो यहाँ पे जब जब पहुंचेगा साइन हाफ होगा। तो फिर एक और चक्कर मार के आएगा तो भी हाफ ही होगा। फिर एक और चक्कर मार के आएगा यहाँ पे तो भी हाफ है। तो 2 पाई तुम जोड़ते जाओ, ये हाफ ही आएगा। यहाँ पे जब भी पहुंचेगा साइन हाफ होगा। तो साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 390 डिग्री हाफ, 360 जोड़ लो, फिर 360 जोड़ देगा तो वो भी हाफ, फिर 360 जोड़ देगा फिर भी हाफ। रिपीट करता है ना, ये पीरियोडिक फंक्शन है साइन फंक्शन। इसलिए 2 पाई प्लस अल्फा ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखो जी मुक्ति। ऐसा 2 पाई प्लस अल्फा को साइन अल्फा बोलते हैं, इसलिए 2 पाई गायब हो गया। ये फॉर्मूला लगा दिया। समझा तो यस बोलो, नहीं समझा तो नो बोलो। साइन 30 डिग्री में 2 पाई जोड़ देगा, मतलब 360 डिग्री जोड़ देगा तो वो हाफ ही रहेगा, क्योंकि यहीं पे पहुंचेगा एक चक्कर मार के, तो सेम वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड का। जितने टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आया? पूरा एक चक्कर मार के फिर यहीं पे पहुंचा, वेलोसिटी इधर ही होगा, ठीक इसी पोजीशन पहुंचा, तो एक चक्कर का टाइम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर को क्या करता था? ओमेगा को बोलता था रूट के बाय एम, बताए थे पहले। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए 2 पाई रूट एम बाई के। ओमेगा डिवाइड कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 पाई रूट एम बाई के। ये हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड यही रहेगा 2 पाई एम बाई के। नेक्स्ट, इसको इतना याद रखना। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखो। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? तो बताए थे कल, एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन हो, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन खाली लिखो, या नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अब टी टाइम में एक ऑसिलेशन होता है, तो टी टाइम में एक ऑसिलेशन होता है। टी टाइम एक टाइम पीरियड बोलते थे। 1 ऑसिलेशन होता है, तो एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा? 1 बाई टी। इसी को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1 बाई टी। और ये पर सेकेंड इसका यूनिट होगा, या हर्ट्ज बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, ये हर्ट्ज कहलाता है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब टी का वैल्यू ये डाल देगा तो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेगा? 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी बोला, यहाँ टी का वैल्यू ये वाला डाल दो तो ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया ओमेगा बाई 2 पाई। इसको उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देगा। ओमेगा को रूट के बाई एम बोलता था, तो 1 बाई 2 पाई रूट के एम, 1 बाई 2 पाई रूट के बाई एम, ऐसा है। ठीक इसका उल्टा होगा। ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। नोट करके ओके लिखो जल्दी से, तब आगे हम लोग देखते हैं।
आगे देखो फेज, तो फेज क्या बोले थे, कहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है वो इनिशियल फेज हुआ, टी टाइम में थोड़ा और एंगल आगे बढ़ जाएगा, तो इट गिव्स द एंगुलर पोजीशन, मतलब स्थिति कहाँ है, कहाँ पे है पार्टिकल, उसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का मोशन का डायरेक्शन क्या है वो भी बताता है। इट गिव्स द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल at any time t, at any time t। जैसे कि मान लो सर्कुलर मोशन से दिखाएं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस कंसीडर करके, तो तुम बोलता था कि भाई मान लीजिए पार्टिकल यहीं से स्टार्ट किया और यहीं से दूरी मेजर करेगा, तुम यहीं से एंगल मेजर करेगा इसी लाइन से, तब तो फेज इनिशियल फेज 0 हो जाएगा। लेकिन 0 टाइम में कॉकरोच मान लो यहाँ है, तो कितने एंगल पे है, इनिशियली फाई नॉट पे, इस फाई नॉट को बोलेंगे इनिशियल फेज t इक्वल टू 0 पे पोजीशन इसका ये हुआ उस समय है, और उसके बाद इसका जो है थोड़ा टी टाइम तक चला ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसका यहाँ पे ओमेगा ए इधर की तरफ हो जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये चलाएगा ओमेगा टी एंगल से और ज्यादा, तो ये पूरा कहलाएगा एंगल, यही एंगल को ही फेज बोलते हैं। तो फेज एट टाइम टी बोलेंगे इस फोटो को देख के, फेज ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो जब थीटा मालूम हो गया तो कहां पे होगा इसका पोजीशन ये भी पता चल जाएगा, और वेलोसिटी किधर की तरफ है, इसका कंपोनेंट vx इधर होगा, दाहिने साइड इधर जा रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो इट डिटरमिन्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, इट डिटरमिन्स द पोजीशन मतलब x कितना दूरी पे, फेज से पता चलता है पार्टिकल का पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, it determines the position and direction of motion of the particle executing SHM, of the particle executing SHM, of the particle executing SHM, है ना, position and direction of motion of the particle executing SHM, ये फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फेज, दिस इज नोन एज फेज। नोट कर लीजिए। अब इनिशियल फेज किसको बोलेंगे, t0 इसमें डाल देंगे तो उसमें जी एंगल हो जाएगा फाई नॉट के बराबर। तो ये जो इक्वेशन है और भी इसमें लिखे हम, तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो ऐसे लिखते हैं, इसमें साइन के बगल में ये जितना एंगल लिखा हुआ यही फेज कहलाता है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, है ना, यही कहलाता है फेज एट टाइम टी। इनिशियल फेज को बोलते हैं आर्गुमेंट एट टी इक्वल टू 0, इट इज द फेज एट टी इक्वल टू 0, इट इज द फेज एट टी इक्वल टू 0, मतलब ये एंगल ही फेज कहलाता है। एंगल बदलेगा तो एक्स बदल जाएगा, एक्स का वैल्यू, वेलोसिटी का भी वैल्यू बदल जाएगा। फेज एट टाइम 0, इनिशियल फेज का दूसरा भी नाम है इपॉक भी बोलते हैं। शुरुआत कहां से किया पार्टिकल, कितने एंगुलर पोजीशन से चलना शुरू किया, तो ये फेज कहलाता है। अब टी टाइम पे यहाँ पे है और अगला टाइम और बीतेगा दूसरे जगह चला जाएगा, दो टाइम के फेज के डिफरेंस को फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो ये एंगल को ही बोलते हैं फेज एट टाइम टी, साइन के बगल में जितना लिखा हुआ वो फेज कहलाता है। तो एंगल से पता चल जाएगा पोजीशन, एंगल बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, इधर की तरफ देखो यहाँ पे आएगा तो एक्स बढ़ेगा, 90 डिग्री पे जब पहुंच जाएगा यहाँ से चलते चलते तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा प्लस ए पे, उधर माइनस ए है, तो पार्टिकल इसी पे एसएचएम करता है, तो यहाँ से चला ऐसे, अब फिर उधर लौट के आया, फिर इधर आया, तो एंगल बढ़ते जाएगा तो एक्स बदलते जाएगा, तो पोजीशन बदलते जाएगा।
तो एंगल से ही पता चलता है x कितना होगा और इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे जब आएगा तो उसका वेलोसिटी इधर की तरफ, x कंपोनेंट इधर हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट ऐसा खींचोगे वेलोसिटी उधर हो जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट ऐसा खींचे वेलोसिटी इधर है, इसमें उधर हो जाएगा वेलोसिटी पार्टिकल का x डैश वाला। यहाँ पे भी रहेगा, टेंजेंट ऐसे खींचोगे वेलोसिटी इधर ही रहेगा, एंगल अलग होगा। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो एंगल वहां से लेके यहाँ तक होगा। यहाँ पे पहुंचेगा तो टेंजेंट इधर होगा, वेलोसिटी इधर हो जाएगा। मतलब अपर हाफ में इधर की तरफ हुआ वेलोसिटी और लोअर हाफ में इधर की तरफ हुआ वेलोसिटी। ऊपर वाले में दोनों तरफ इधर हुआ, इधर में ऐसे हुआ। तो एंगल बदलेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलेगा। इसलिए ये बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता रहा है और पोजीशन भी बता रहा है। स्थिति बताता है कि कितने दूरी पे है मेन पोजीशन से पार्टिकल, फेज से ही पता चलेगा। समझा इसको? नोट करो जल्दी से। अब जो है क्वेश्चन में आने के लिए कुछ इनिशियल कंडीशन रहता है। अब जैसे फेज पे और जैसा समझो, जैसे मान लो तुमको ऐसा दिया रहेगा x इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन कहते हैं, है ना, मीन पोजीशन कहते हैं। अगर मान लो पहला सिचुएशन में तुमको दिया हुआ है कि भाई SHM पार्टिकल कर रहा है प्लस a से माइनस a के बीच में, माइनस a से प्लस a, और शुरुआत में पार्टिकल यहाँ पे है a/2 से शुरू कर रहा है मोशन, मतलब x इक्वल टू a/2 हुआ शुरू में, t इक्वल टू 0 पे बोले, और वेलोसिटी इसका इधर की तरफ है ना। तो इसका फेज निकालो, इक्वेशन निकालो SHM का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM। इसका फेज क्या होगा ये निकालना है तुमको। तो यही t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी इधर की तरफ दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी इधर की तरफ दिया हुआ है, डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, इधर की तरफ पार्टिकल जा रहा है t इक्वल टू 0 पे, तो कुछ वेलोसिटी इसका यहाँ पे होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्सलेशन तो इधर होगा उल्टा, तब ने इसको रोकेगा, यहाँ पे जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकेगा फिर लौटेगा। तो एक्सलेशन उल्टा है, ए निगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है और x का वैल्यू पॉजिटिव है। इक्वेशन ऑफ SHM निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ SHM। इसको फोटो में भी आप दिखाइए, इक्वेशन भी निकालिए। अगर मैथमेटिकली करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ SHM इज x इक्वल टू एम्पलीट्यूड a है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये मान के हम लोग शुरू करते हैं। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, तो वही t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू दिया रहता है उसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इसमें लिखते हैं अप्लाई इनिशियल कंडीशन, अप्लाई इनिशियल कंडीशन। अपने मर्जी से इक्वेशन मान लिया और इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन दो गो है। क्या क्या इनिशियल कंडीशन है, तो पहला चीज दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अपने मर्जी से मान लिया, और क्वेश्चन में दिया हुआ था t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a/2 पे है, ये दिया हुआ है x इक्वल टू प्लस a/2, माइनस नहीं प्लस a/2। और दूसरा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर जा रहा है, तब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये वाला वैल्यू इसमें डालते हैं, तो पुट कर देते हैं x की जगह a/2, तो t की जगह 0 रखना होगा क्योंकि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू a/2 है, और टाइम बीतेगा तो आगे निकल जाएगा। तो जब t 0 डालेगा तो x की जगह a/2 डालिएगा। तो पुट फर्स्ट कंडीशन
इन इक्वेशन 1, इसमें 1 बोला, ये डॉट देके 1 लिखे, ये वाला इसमें डालते हैं, x की जगह a/2 डालेंगे और t के जगह पे 0 डालेंगे, ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट। अब a कट जाएगा, उधर आएगा हाफ इक्वल टू साइन फाई नॉट। इससे जो है फाई नॉट का वैल्यू क्या आएगा बताइए, हाफ पे कौन कौन सा वैल्यू आएगा? तो साइन हाफ कब कब होता है? तो देखिए साइन 30 डिग्री भी हाफ होता है, 150 डिग्री भी हाफ होता है। ये 150 पे भी साइन हाफ होगा, साइन 30 पे भी हाफ होगा, साइन 30 डिग्री भी हाफ होता है। दो जगह अभी देखिए हाफ जर्नी में हम लोग बोले, इधर तो निगेटिव हो जाएगा साइन, फिर एक चक्कर मारने के बाद होगा। तो एक सर्किल में देखें हम लोग, एक चक्कर में खाली बात करें, एक चक्कर में सिर्फ बात करें हम लोग, तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है और 150 डिग्री पे भी हाफ होगा। तो एक चक्कर में बात करें तो इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे फाई नॉट इक्वल टू 30 डिग्री कॉमा 150 डिग्री, ये दोनों वैल्यू लिखना होगा। पाई के टर्म में लिखिएगा तो π/6 को बोलते हैं हम लोग 30 डिग्री, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5π/6 को बोलेंगे 30 डिग्री, ऐसा होगा। इसमें से कौन सा वैल्यू लिखे है फाई नॉट का हम लोग? तो फाई नॉट का 30 लिखे कि 150 लिखे? उसके लिए वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो 30 वाला हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए पार्टिकल चल रहा है या इधर जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो भाई वो हो जाएगा उल्टा, वेलोसिटी इधर हो जाएगा तो उसका कंपोनेंट उधर हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो खैर पॉजिटिव वेलोसिटी बोल रहा है हम लोग को। अभी ये दो एंगल है, इधर से ही दिखाई डायरेक्शन, आप x इक्वल टू ए साइन लेके चले तो यहाँ से एंगल लेना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एंगल। तो भाई दो जगह पे होगा, 30 पे और 150, दो वैल्यू आता है। तो क्या फेज लीजिएगा 30 की 150, वो चेक करना होगा, है ना। ये नहीं कि खाली 30 डिग्री इसमें लिख देंगे, इसी दोनों में से लेकिन कोई होगा। तो वेलोसिटी को भी चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर वेलोसिटी इसका निकालते हैं तो v कैसे निकालते हैं, dx/dt से। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं वेलोसिटी को, तो ये हो गया ओमेगा इंटू ए, साइन का हो जाएगा कॉस और फिर अंदर वाले का होगा ओमेगा, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आएगा, ये कैसे आया, ए साइन का कॉस लिखाएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा इंटू 1 + 0 ओमेगा आएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब दिया हुआ है आपको कि Vx इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस, ये जो एंगल होना चाहिए वो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए आपको फाई नॉट का वैल्यू ऐसा लेना पड़ेगा, और t इक्वल टू 0 पे था ना, एट t इक्वल टू 0, ये वेलोसिटी कहाँ पे था, पॉजिटिव, t इक्वल टू 0, तो इसमें t 0 डाल देंगे, तो ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई नॉट पॉजिटिव होना चाहिए। ये ओमेगा है तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कॉस फाई नॉट पॉजिटिव होना चाहिए। अब कॉस फाई नॉट पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइन का वैल्यू दो को निकाले थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6, सेकंड क्वाड्रेंट में 5π/6, साइन दो जगह पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सो वी विल सेलेक्ट फाई नॉट इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब π/6। तो इसलिए इक्वेशन आप लिखिएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6, ये हो जाएगा इक्वेशन। अब ये होएगा इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप सेटिस्फाई करा के देखिए, ये हो जाएगा इक्वेशन। इसमें सेटिस्फाई कराइए, आप t0 डालिएगा तो a साइन 30 डिग्री आ गया, साइन 30 हाफ तो a/2 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसा आएगा, और t0 डालिएगा तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो ओमेगा ए cos 30 भी √3/2 होता है, पॉजिटिव होता है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन ये कहलाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, जो दिया हुआ था t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू a/2 है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ऐसा इक्वेशन हो जाएगा।
अब इसी में हम अगर वेलोसिटी उधर कर दें तब ये वाला वैल्यू नहीं सिलेक्ट करेंगे, तब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो 5π/6 सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉस नेगेटिव करने के लिए। एक्स तो आएगा यहीं पे 5π/6 पे भी हाफ आ जाएगा, तो एक्स तो 5t0 डालिएगा और 150 डालिएगा तो भी एक्स प्लस हाफ आएगा, a/2 एक्स आ जाएगा। 30 भी यहाँ लिखिएगा तो एक्स a/2 आ जाएगा, और 150 भी लिखिएगा तो एक्स a/2 आ जाएगा। t = 0 पे पहले t0 डाल देंगे तो ये खत्म। अब यहाँ 30 लिखो चाहे 150 लिखो, एक्स तो प्लस a/2 दोनों पे आएगा। 30 डिग्री पे यहाँ पे भी, फाई नॉट का वैल्यू 30 पे भी और 150 पे भी जब t0 डाल देंगे। लेकिन t0 पे अगर 150 डाल देगा तो कॉस नेगेटिव आ जाएगा, वेलोसिटी वाले में कॉस आता है तो कॉस नेगेटिव आ जाएगा। तो जब इधर की तरफ होगा तभी क्वेश्चन में यहाँ 150 लिखना होगा, 30 नहीं लिखे, ये 30 लिखा हुआ है, 150 लिखना पड़ेगा, मतलब 5π/6 लिखना पड़ेगा। मतलब दूसरा क्वेश्चन दें, इसको पहले नोट कर लो जल्दी से। तो कैसे इक्वेशन निकाले हम लोग इसमें से, इनिशियल कंडीशन लगा, पहले मान लिए कुछ भी क्वेश्चन, t = 0 पे a/2 दिया होता है, x तो निकाल लिए, इससे फाई निकाल लिए, इनिशियल फेज शुरुआती फेज कितना है। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा कि ये ले कि ये ले, तो इसलिए इसका वेलोसिटी निकाले। तो वेलोसिटी दिया हुआ, तो दूसरा कंडीशन दिया था वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव कब होगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो π/6 आंसर है। नोट कर लो इसको, नोट करके ओके लिखो जल्दी से। तो दूसरा बताते हैं, अब मान लो कि इसी में कह दे कि पार्टिकल यहीं पे है लेकिन इस समय इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा उस डायरेक्शन में। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, उस डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं। अब x लेकिन a/2 है, तो यहाँ से दो वैल्यू आया, 30 डिग्री 150 डिग्री, तो कौन सा डालेगा, तो वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाले, और t0 डाल के, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए पूरा टर्म, निगेटिव होना चाहिए पूरा टर्म। t0 डालने के बाद cos फाई तब होना चाहिए नेगेटिव, यहाँ पे लेस देन 0 बोले, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव दिया हुआ है t = 0 पे, तो वेलोसिटी नेगेटिव कर देंगे तो cos नेगेटिव कहाँ पे होगा, इस पे होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा 5π/6, 150 डिग्री सिलेक्ट करना होगा, इसको लिखेंगे 5π/6, तब इक्वेशन हो जाएगा 5π/6, तब इक्वेशन हो जाएगा 5π/6। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टा हो गया, तो इक्वेशन में अब π/6 नहीं लिखाएगा, ये वाला लिखाएगा, क्योंकि x तो ये दोनों पे a/2 आ जाएगा t = 0 पे। अब वेलोसिटी t = 0 पे अगर 30 लेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर 150 लेगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन कैसा बना है तुम्हारा, फाइनल इक्वेशन ऊपर हम लिख रहे हैं, x का इक्वेशन ऐसा बना है, a sin ω/t प्लस, वो थिंक करके लेना पड़ता है अपने से, ω/t प्लस 5π/6 ये लिखे। अब वेलोसिटी का आया ω/a cos ω/t प्लस 5π/6 मतलब 150 होता है। अब t = 0 इसमें डालो, तो साइन 150 तो हाफ ही होता है, प्लस हाफ a/2 हो जाएगा। cos 150 t0 डालेगा, cos 150 माइनस आ जाएगा तुम्हारा, निगेटिव आ जाता है cos 150 -√3/2, तो वेलोसिटी निगेटिव आ जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन के लिए इक्वेशन ऐसा होगा डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का। अब पहले वाले कंडीशन के लिए क्या था, यहाँ π/6, इस कंडीशन के लिए वेलोसिटी इधर था तो π/6, उधर है तो 5π/6 है ना। तो फेज बदल गया, तो फेज से पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है और पोजीशन कितना है, वो दोनों चीज पता चल गया। एक्सलेशन तो हम लोग जानते हैं हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहेगा, तो ये आंसर सही होगा इसके लिए। अब इसको नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल हो गया, हमको सिर्फ चेंज करना पड़ा है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव करना पड़ा, इसको नेगेटिव कर देंगे तो ओमेगा 0 में जाके भस्म हो गया, cos ω × 0 प्लस फाई नॉट नेगेटिव, मतलब cos फाई नॉट नेगेटिव होना चाहिए, 150 डिग्री पे cos नेगेटिव हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, 150 पे नेगेटिव लेना हो। समझ रहा है थोड़ा थोड़ा, यस और नो, यस और नो।
समझ रहा है थोड़ा थोड़ा, यस और नो? इसको फोटो से भी बना सकते हो, सर्कुलर मोशन दिखा के भी बना सकते हो। या देखो, सर्कुलर मोशन दिखा के बनाए दोनों कंडीशन को, दोनों फोटो को दिखाए हम लोग। इस एसएचएम को आप सर्कुलर मोशन में भी दिखा सकते हैं। दो क्वेश्चन आपको दिए थे। पहला क्वेश्चन क्या दिए थे? यही -a से +a के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है, और शुरुआत में पार्टिकल यहाँ पे है t = 0 पे, और शुरू में दिए थे वेलोसिटी इधर की तरफ है, पॉजिटिव है, x = +a/2 से शुरू कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन क्या लाए? a sin ω_t + π/6 मतलब 30 डिग्री, और वेलोसिटी होगा ω_a cos ω_t + π/6। जब इधर की तरफ वेलोसिटी था, वही वेलोसिटी उधर कर दिए, x वही है लेकिन वेलोसिटी उधर कर दिए, तो ये वाला इक्वेशन बन गया। इसको डायग्राम से भी देख सकते हो, फोटो से, सर्कुलर मोशन से देखोगे तो इजी लगेगा तुमको। ये डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाले थे, यहाँ प्रोजेक्शन निकाल के करते हैं, जैसे देखो इसको। तो t = 0 पे a/2 पे था, तो इसका मतलब यहाँ पे t = 0 पे a/2 पे है पार्टिकल। a/2 पे ये तो तय है, तो t = 0 पे यहीं पे रहेगा, ये a रहेगा, और इधर 30 डिग्री लेगा, मतलब 30 डिग्री को ही हम लोग π/6 बोलते हैं। π/6 बोलो चाहे 30 डिग्री बोलो। तो इसका ये वाला x का वैल्यू कितना आएगा? तुमको प्रोजेक्शन लेगा तो x इधर आएगा, पॉजिटिव की तरफ आया, एक sin 30 बोलेगा इसको, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये a cos 30, ये sin 30, x आ जाएगा a/2। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x शुरुआत वाला एट t = 0 बराबर a/2 आ गया 30 डिग्री लेने पे। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? तो वेलोसिटी इधर की तरफ है। अब इसका कंपोनेंट, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है, एक्स की तरफ कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है, ये हो गया ω_a, ये 30 है, और ये वाला हो जाएगा 60, ये भी 30 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी इधर की तरफ, ये वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पहले सवाल के लिए हो गया, ये पहला सवाल का हो गया फोटो। तो 30 लेगा अगर ये, तब x जो आ जाएगा a/2 और वेलोसिटी हो जाएगा पॉजिटिव, पहला सवाल के लिए। लेकिन ये दूसरे के लिए नहीं है सही, ये इनिशियल फेज, शुरुआत में फेज φ0 जो है, तो यही φ0 का लाएगा इनिशियल फेज, और टी टाइम में ये चल के यहाँ कहीं पहुंचेगा, तो और एंगल ω_t से चला जाएगा टी टाइम में, यहाँ आ जाएगा। तब इसका इक्वेशन लिखोगे तो ω_t + 30 डिग्री लिखोगे, x = टी टाइम पे x लिखता है, x का इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? a sin, यहाँ से पूरा एंगल यहाँ तक हो गया 30 + ω_t, 30 को π/6 लिखते हैं, तो ऐसा इक्वेशन लिख देगा फोटो से। ये 0 टाइम पे यहाँ रखेगा अगर, और टी टाइम में ω_t से और चल दिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ पे पहुंचेगा पार्टिकल, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ये पूरा एंगल ω_t + 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x = a sin ω_t + 30। तो ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले फोटो को। तो आंसर 1 के लिए ये फोटो बनेगा, आंसर 2 के लिए फोटो नहीं हुआ। तो इसके लिए कैसा तस्वीर बनेगा, ये समझा? पहला वाला जो है यहाँ, उसके लिए ये तस्वीर बनेगा, मतलब t = 0 पे थीटा 30 डिग्री लेना पड़ेगा, तब वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। समझा कि नहीं समझा? यस और नो? वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए और x a/2 होना चाहिए t = 0 पे। तो 30 डिग्री से शुरू करेगा, तब वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा और x = a/2 आ जाएगा। ये a है, ये 30 है, तो इसको cos बोलता है, इसको sin बोलता है ना जी, ये sin 30 हाफ होता है, तो x = a/2 आ गया। इस तरह के ट्रायंगल में तुमको हम ये वाला वैल्यू पूछा कितना होगा, ये a दिया है, ये 30 दिया है, ये होता है a cos 30, वेक्टर में पढ़ चुका है, इसको बोलता है a sin 30, ये आएगा ना sin 30 हाफ, तो a/2 x t = 0 पे, ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, तो हाफ आया उस वाले ट्रायंगल में।
तो t इक्वल टू 0 पर साथ में वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे रहेगा तभी वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो पॉजिटिव नहीं होगा। अब दूसरा वाले के लिए फोटो बनाते हैं, ये समझ पाया जी? इसका प्रोजेक्शन लेके निकालते थे ना इक्वेशन, तो 30 डिग्री पे है, उसके बाद t टाइम में चला कुछ दूरी आगे, तो इक्वेशन ऐसा होगा। बहुत पगला सब पूछ रहा है, कुछ समझ सुनाई पड़ रहा है कि बैठा हुआ है भैंस की तरह, बैठ करके माला जप रहा है। बोला जी, समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना बोलेगा? क्लास में है कि नहीं जी? कि सो रहा है सब? दूसरे वाले का कंडीशन देखो, फोटो बना दूसरे वाले का अपने से, तो कैसा होगा? इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव आ गया, इस वाले के लिए कैसा तस्वीर होगा? a/2 कहाँ पे हो सकता है? a/2 कहाँ पे हो सकता है? a/2 यही है, ये पूरा a है, उसका आधा a/2 होगा, तो दो ही पोजीशन होगा, प्लस a/2, या तो यहाँ या यहाँ। तो ये a है और ये a/2 है तुम्हारा, ये दूरी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इधर भी 30 हो गया, तो t इक्वल टू 0 पे a/2 था, यहाँ वेलोसिटी इधर की तरफ होता है ओमेगा ए, उसका कंपोनेंट इधर आएगा ना पॉजिटिव, इसका कंपोनेंट इधर आएगा पॉजिटिव होगा। और दूसरा पोजीशन यहाँ हो सकता है a/2 का, तो उसमें वेलोसिटी इधर होता है, तो ये निगेटिव होगा इधर की तरफ, ये ओमेगा हुआ, तो vx यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो ये पोजीशन जो है, तो ये कितना दूर होगा? ये a/2 दिया हुआ है, ये रेडियस ये होता है, हमको ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालना है। तो ये तो यहाँ तक तो 90 तुम जानता है, इसके y और x के बीच में एंगल 90 जानता है, तो ये वाला एंगल खाली निकाल दो। तो ये एंगल कैसे निकालेगा? तो ये a/2 है और ये a है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? कुछ भी ले लो, कॉस ले लो, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज a/2 बाय a, तो अल्फा 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ तक 90 और प्लस ये 60, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 150। तो 150 पे क्या हो गया? वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, और x जो है तुम्हारा आ गया a/2, a/2 पे दो ही पोजीशन होगा, तो दूसरे वाले का ये कंडीशन हो गया, मतलब t इक्वल टू 0 पे दूसरा वाला यहाँ से चलना शुरू करेगा, तब उसका एंगल, यहीं से हम लोग एंगल मेजर करते हैं, तो 150 डिग्री होगा, साथ में डायरेक्शन इधर की तरफ होगा वेलोसिटी का। इसलिए इक्वेशन इसका क्या लिखाएगा? x इक्वल टू, थोड़ा t टाइम के बाद कुछ दूरी और चलाएगा ये ओमेगा t एंगल से, x इक्वल टू लिखेंगे a साइन ओमेगा t प्लस 150, 150 को 5π/6 बोलते हैं, यही हो गया। a/2 प्लस a/2 यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, इसको मिला दिए, a/2 दिया हुआ है, a दिया हुआ है, एंगल कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू a/2 बाय a, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 30 डिग्री दिए, 30 हो गया। तो पहला सवाल के लिए ये फोटो हो गया, ये हो गया आंसर 1 के लिए, और ये वाला फोटो हो गया आंसर 2 के लिए। तो दोनों x इक्वल टू a/2 पे है, एक चल रहा है उधर, एक चल रहा है इधर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखाएंगे? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, मतलब π/6। ये आंसर 1 हो गया, ये आंसर 2 हो गया। दो क्वेश्चन, तो सर्किल के केस में फटाफट लिख देगा इक्वेशन। इसके लिए इक्वेशन लिखने बोल रहा था, इसमें तुमको ध्यान देना है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इधर तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका कंपोनेंट, इस वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आएगा नेगेटिव, इसलिए ये वाला एंगल होगा शुरू वाला, इसलिए a साइन ओमेगा t प्लस 5π/6 लिख देंगे। तो मैथ से आसान पड़ता है इस तरीके से, डिफरेंशिएट करके जो निकाले थे, तुम चूंकि स्टूडेंट है इसलिए दोनों तरीका बताए, तो ये तरीका ज्यादा आसान हुआ। और भी तुम क्वेश्चन कर सकता है इसमें, इसको नोट करो जल्दी से, और भी क्वेश्चन कर सकता है, जल्दी जल्दी देखो। तो मान लो 2 क्वेश्चन और देते हैं, और उसमें तुम इक्वेशन बता दो जल्दी जल्दी क्या होगा।
तो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन निकालने को, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन तुम देखो, एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी वाला, कंपोनेंट वेक्टर में तोड़ने के लिए सिखाए थे ना हम। अगर इधर मान लो ए है, ये दिया हुआ है तुमको 30 डिग्री, तो क्या इक्वेशन होगा इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा a cos 30, तो इसको एक्स डैश बोलते हैं, एक्स लिखेगा तो माइनस a cos 30। अगर ये थीटा है तो इसको बोलता है a cos थीटा, एक्स क्या बोलेगा माइनस a cos थीटा उल्टे डायरेक्शन में। y क्या बोलेगा जी, y डैश हो जाएगा a sin थीटा, तो y क्या बोलेगा माइनस a sin थीटा। ये वेक्टर में सीखा था ना, ये काम बार बार करना है। जैसे मान लो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन निकालने के लिए तुमको कह रहा है एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका टाइम पीरियड t है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड t है। मान लो ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है और t इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू कर रहा है, ये एंगल तुमको दिया हुआ है फाई नॉट, और टाइम पीरियड इसका t है, पूरा टाइम t है, टाइम पीरियड इसको बोलते हैं। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है तो ओमेगा को हम लोग बोलेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, डायरेक्शन दिया रहेगा कि ये क्लॉक वाइज चल रहा है, और t इक्वल टू 0 पे फाई नॉट एंगल से चल रहा है, तो इक्वेशन बोलेगा इसका निकालो। तो तुम क्या बोलेगा कि ओमेगा से चल रहा है, 0 टाइम में आता, t टाइम में, इक्वेशन जनरल टाइम t में निकालते हैं, तो थोड़ा टाइम अलाउ करेंगे तो ये थोड़ा एंगल से और घूम जाएगा, तो t टाइम में ये कितना एंगल से घूम जाएगा ओमेगा t से। तो सारा यहाँ इनिशियल पोजीशन ये वाला था, और सारा मेजरमेंट यहाँ से करना है तुमको, तो ये एंगल टोटल निकाल लेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट उधर वाला। तो ये y कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये एंगल जितना हुआ ये एंगल उतना ही होगा, बोलो जी। ऐसे सर्किल बना, तो ये एंगल इधर जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये थीटा है, ये ए है, एक्स को क्या बोलेंगे ए साइन थीटा, इसी को थीटा बोल रहे हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, इक्वेशन यही हो गया ए साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, ए साइन थीटा कितना हो गया ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ये इक्वेशन आगे निकल के यही इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन निकालने बोले तो यही इक्वेशन हो जाएगा। और ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी डाल दीजिए, टी के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओमेगा नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी डाल देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एसएचएम, यही हो जाएगा आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम फ्रॉम फिगर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये सर्कुलर मोशन का फिगर तुमको दिया रहेगा, ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे इस सर्किल में चल रहा है यहाँ से, तो इसका एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा एसएचएम का इक्वेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलो, मान लो यहाँ से चल रहा है पार्टिकल, तब एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये और मान लो t इक्वल टू 0 में यहाँ पे था पार्टिकल, t इक्वल टू 0 में यहाँ चल रहा है ऐसे, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालो। तो तुम बोले टाइम पीरियड t दिया हुआ है, ये टाइम पीरियड t दिया रहेगा कि एक चक्कर मारने का टाइम t है, तो पहले तुम ओमेगा निकाल लेगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टी। अब 0 टाइम में यहाँ इधर चल रहा है, तो t टाइम में कुछ एंगल से ऐसे घूम जाएगा, वो एंगल क्या कहलाएगा ओमेगा टी, ये एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है हमको, तो एक्स इधर हो जाएगा, ये वाला ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी, तो ये एक्स क्या कहलाएगा ए साइन ओमेगा टी, एक्स हो गया ए साइन ओमेगा टी, यही क्वेश्चन हो गया। अब ओमेगा का वैल्यू डाल देंगे, ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, यही हो गया इक्वेशन एसएचएम। समझ रहा है, इस फोटो के लिए ये इक्वेशन हो गया, इस फोटो के लिए ये इक्वेशन हो गया। 0 टाइम पे यहाँ दिया रहेगा पोजीशन, यहाँ पे है पार्टिकल और इधर चल रहा है, ये भी दिया रहेगा, तो टी टाइम के बाद तुम ओमेगा टी एंगल चला गया, टी टाइम पे इक्वेशन निकालते हैं, तो टी टाइम पे एक्स कितना होगा वही निकाल देते हैं, उसको एसएचएम बोलते हैं, उसी का इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन बोलते हैं, ऐसे निकाल दिया।
और भी क्वेश्चन देखो तुम, खाली a cos थीटा ये sin थीटा निकालना है। ये इधर है तो इधर y निगेटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, इधर हो जाएगा y डैश इक्वल टू a cos ओमेगा t, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो कंपोनेंट तोड़ने वेक्टर में तुम सिखा था, वही तोड़ना है कंपोनेंट। अभी वेक्टर तुम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मान लो तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे दे, ये पार्टिकल जो है यहां से चल रहा है t इक्वल टू 0 और किधर चल रहा है, इधर चल रहा है ना, इधर की तरफ चल रहा है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 पाई बाय ओमेगा, टी दिया हुआ है तो ओमेगा हो जाएगा, टाइम पीरियड टी दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक चक्कर मारने का टाइम दिया रहता है, इससे ओमेगा निकल जाता है, तो ये ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, तब तुम्हारा 2 पाई बाय टी निकाल लेगा। अब इक्वेशन कैसे निकालेगा, और रेडियस ए दिया हुआ रहेगा कि भाई रेडियस ए है, रेडियस ए के सर्किल में घूम रहा है। इक्वेशन हम लोग मान लेंगे कि टी टाइम तक चला, तो टी टाइम तक चलेगा तो ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा, और ये रेडियस ए है। तो अब x कैसे निकालेगा, तुम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेगा तो ये तो x डैश हुआ, x डैश क्या लिख देगा, a cos ओमेगा टी लिख देगा, लेकिन तुमको x लिखना है, x को क्या लिखेगा, माइनस a cos ओमेगा टी, तो माइनस a ओमेगा का वैल्यू डाल देगा 2 पाई बाय टी इंटू टी हो गया। तो यही हो गया इक्वेशन आप ऐसे, इस फोटो के लिए यही क्वेश्चन हो गया। समझ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में कुछ जा रहा है जी, यस और नो, समझ में आ रहा है, समझ में। मुस्तफी को आ गया, उर्विजा पराशर को आ गया, सुमेरा को भी आ गया, अभिषेक गुप्ता को भी आ गया। बाकी लोग नाम लेके पूछे, सब लोग बताएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आलिया को भी आ गया, अलविया को भी आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन आप सर्कुलर मोशन से निकाल सकते हैं फटाफट। तो ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का, उसी क्वेश्चन को बताए। मान लीजिए अब सपोज इस तरह का फोटो बना के दे आपको, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, ये x इक्वल टू 0 है, और पार्टिकल आपको a बाई रूट 2 पोजिशन पे है, प्लस a बाई रूट 2 पे। इसका इक्वेशन लिखना है, वेलोसिटी पता करना होगा, वेलोसिटी किधर है, इधर जा रहा है तो अलग इक्वेशन होगा, इधर जा रहा है तो अलग इक्वेशन होगा, इधर जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, इसका इक्वेशन क्या लिखिएगा। तो तुरंत ऐसे आप सर्किल बनाइएगा फटाफट। मैक्सिमम दूरी a है तो मतलब रेडियस a हो गया। अब t इक्वल टू 0 पे ये दिया हुआ था कि a बाई रूट 2 पे है, तो a बाई 2 होता है इतना, a बाई रूट 2 इतना होगा, तो a बाई रूट 2 पे दो पोजीशन हो सकता है, प्लस a बाई रूट 2 था, तो इधर हो सकता है पार्टिकल या इधर हो सकता है। ये दूरी हो गया आपका a बाई रूट 2। अब इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा a, तो ये एंगल निकाल लीजिए। तो एंगल निकालिएगा तो कैसे निकालिए, tan ले लीजिए या साइन ले लीजिए, साइन से आराम से निकल जाए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज a बाई रूट 2 बाय 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, तो ये पता चल जाए 45 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना बच्चा तुम मत बनो, ये a है और ये a बाई रूट 2 है, ये एंगल पूछ रहा है तो तुम निकाला नहीं है जिंदगी में। ये एंगल कितना होगा जी, परपेंडिकुलर बाय बेस साइन थीटा मान लेगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 1 बाई रूट 2, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1 बाई रूट 2, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये मुजवानी निकाल लेगा यहाँ पर 45 डिग्री, इधर भी हो गया 45 डिग्री। अब वेलोसिटी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो देखो वेलोसिटी किधर पॉजिटिव है, यहाँ पे कि वहां पे। तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसा होता है तो इधर तो नेगेटिव आ जाएगा वेलोसिटी, तो ये नहीं होगा, ये वेलोसिटी नेगेटिव आ गया, ये नहीं होगा। इधर पे वेलोसिटी ऐसे, ये ऐसे होता है वेलोसिटी टेंजेंशियल ओमेगा ए, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला हो जाएगा। अब ये फोटो शुरू वाला हो गया, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था। अब जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी इक्वेशन निकालने के लिए सिखाए, अब इसका इक्वेशन निकालना, तो इक्वेशन कैसे निकालेगा तुम इसका इक्वेशन। तो तुम बोला कि भाई क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे 45 डिग्री पे है, t इक्वल टू 0 पे और ओमेगा से चल रहा है, तो t टाइम में तुम बोलेगा और एंगल चला जाएगा ओमेगा t, ये पूरा एंगल निकल गया तुमको, थीटा इक्वल टू ओमेगा t प्लस 45 मतलब पाई बाय 4।
तो ये ए है, तो ऐसा वेक्टर हो गया, ऐसा वेक्टर हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, ये ए है, ये वाला तुमको निकालना है, ये नहीं निकालना, ये निकालना है। तो क्या बोलेगा, x इक्वल टू ए साइन थीटा बोलेगा, क्या बोलेगा, x इक्वल टू ए साइन थीटा। ये ए था, ये वाला टी टाइम वाला इक्वेशन यहाँ बनाना है। तो टी टाइम पे ऐसा सीन बन रहा है, वो थीटा है और ये ए है, तो ये वाला साइड निकालना था हमको। तो x हो गया ए साइन थीटा, इधर होता है ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा, इसका इक्वेशन हो जाएगा ए साइन थीटा। अब थीटा को क्या पूरा है, ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, इसका इक्वेशन है ए साइन पाई बाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, यही आंसर हो जाएगा। इसके लिए, इस वाले के लिए इक्वेशन ऐसा बन जाए। समझ में आया, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ा, वेलोसिटी पॉजिटिव खाली यहाँ देख लीजिए, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। समझ पा रहा है जी बच्चा लोग, यस या नो बोलना जल्दी से, समझ पा रहा है, यस या नो बोलेगा जल्दी से, यस। तो जीरो टाइम में पहले निकाल लिए यहाँ फोटो से, और उसका टी टाइम में बोले और ओमेगा टी से चल गया, तो टोटल एंगल यहाँ पे दिखा दिया, एक्स निकाल दिया। इस तरह से इक्वेशन निकालते हैं ऐसे चल। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसको रिकैप कीजिए और थोड़ा एक बार रिवाइज कीजिए, पूरा रिकैप कीजिए और रिवाइज कीजिए। ठीक, एनसीईआरटी देखिएगा आप।